तू चिंता मत कर करूँ, तेरे भाग जोड़ने का टाइम आ गया है। बस कल सुबह तक झेल ले। कल सुबह ये चुड़ैल और ये टन दोनों घर से बाहर। मतलब क्या? कल सुबह मैं टन को नौकरी से निकाल दूंगा। मेरे पास ना इमरजेंसी के लिए ना एक प्लान है, और जिसमें हेल्प करेगी हमारी चुड़ैल। सबके सो जाने के बाद चुड़ैल के पास एक मैसेज जाएगा, और उसके बाद वो पापा का प्लान खुद चेंज करवा देगी। रुक तो, तू क्या रही है तू? एक मिनट, तू बात तो सुन मेरी। क्या कर रहे थे इलायची के पापा? अगर वो तुम्हें देख लेती तो? तूने देखा ना वो टन कैसे मेरी बेटी के ऊपर डोरे डाल रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि चुड़ैल से कह के और टन का गला दबा दूं। हाँ, फिर चुड़ैल जान जाती कि तुम उसे देख सकते हो। अरे ऐसे कैसे कर? अरे बहन जी, एक मिनट रुकिए। आप कौन है? अरे ये कौन आ गया हमारे घर में? कौन है आप? कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना, मैं छटंकी हूँ। अरे छटंकी भाई, ये क्या पहन रखा है? तुम्हें बताया नहीं था कि शब्बू ने मेरी वजह से जान दिए। अगर धोखे से भी मेरे पर नजर पड़ गई ना तो मेरी तो आंखों गुल्ले निकाल लेगी। कैसा आदमी से बताओ ना, बताओ जरा इसको। तू क्यों रो रही है? इलायची के पापा, मैंने बचपन से चाहती थी कि मेरी कोई अपनी बहन हो। आज उस चुड़ैल के चक्कर में मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे ये बहुत बढ़िया हुआ, तेरी बहन मिल गई। अब इस बहन की शादी किसी सेकंड हैंड दूल्हे के साथ करा के यहाँ से विदा करवा दूंगा। देख रही थी कैसी बातें कर रही है, जबकि अच्छी तरीके से जानता है कि मैं आदमी हूँ। इलायची के पापा, क्यों चिढ़ते हो इतना छटंकी भैया से? अरे पहले उनके चुड़ैल के चक्कर में क्या हालत हो रखी है। अरे मैं तो इस मसले की जड़ को ही खत्म करना चाह रहा हूँ। तुम क्या कर लोगे चुड़ैल का? जीजा, जिस तरीके से चुड़ैल ना पंजाब के कंधे बैठी है, तू भी दौड़ के उसके कंधे बैठ जा। तेरी तो वजन से मर जाएगी वो। सुन, बेवकूफों वाली बात मत कर, समझ रहा है तू? जिसके ऊपर चुड़ैल चिपकी है ना, उससे छुटकारा पाना है। तो छुटकारा क्या मतलब? मतलब ये कि अब उस टन को नौकरी से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ठीक बोल रहा है ये। आ गया तू? पंचम, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। कमरे में बीवी, पीठ पे चुड़ैल और तीसरी लड़की पे लाइन मार रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप हमारी बुबू को नहीं जानती हैं। वो दरअसल क्या है कि हमने बहुत मजबूरी में ये शादी की थी। आपने इसकी शक्ल देखी है, कितनी बदसूरत है। इनको देख देख के इतनी प्रैक्टिस होगी तभी तो आपकी शक्ल देखी और डरे नहीं हम। मतलब मैं पिंटू से भी बदसूरत हूँ? नहीं, हम ये नहीं कह रहे थे। हम ये कहना चाह रहे थे कि एलआईसी जी बहुत खूबसूरत है। वो क्या है ना, उनके वो घने बाल, उनकी प्यारी सी स्माइल, क्यूट सा चेहरा, जब वो चलती हुई आती है, उनकी अदाएं। मैं इतने दिन से तेरी पीठ पर क्या कीर्तन करने बैठी हूँ? मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। फीलिंग्स की कदर है, ऐसी बात नहीं है, पर आप समझने की कोशिश करिए। आप खुद स्वयं आकर हमारी पीठ पे ऐसे लद गई। हम क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी ना बोला था आपको। हम उनको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, इलायची जी को, बस। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? पहली बात तो वो जिंदा है, दूसरी बात वो खूबसूरत है, तीसरी बात उनका। बकवास बंद कर, वरना तेरा कान मेरे बहुत करीब है। ऐसा काटूंगी ना। नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ, सुनेंगे। मेरा दिल तुझ पर आ गया है, और अगर तूने किसी और से दिल लगाया तो मेरे दिल का क्या होगा? उस लड़की से दूर रह, उसके आसपास भी मत जाना। हाँ, प्लीज। वरना हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, और मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज सुनिए शब्बू जी, प्लीज ऐसा मत करिए। हमने थोड़ी ना आपको इनवाइट किया था कि आइए हमारी पीठ पे बैठिए और सवारी करिए। ये गलत बात है। देखिए, समझने की कोशिश करिए। अब हम जिससे प्यार करते हैं उसी से प्यार करेंगे ना। हम इलायची जी से बहुत प्यार करते हैं। अब करते हैं तो करते हैं, समझिए। जी जीजा जी, मैं सब समझ गई हूँ। जो आप चाहते हैं मैं भी वही चाहती हूँ। I love you, जीजा जी। हाँ, I love you too। Oh my God।
लाइची, इतनी रात को ऊपर क्या करने गई थी तू? पापा मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी ऊपर। अच्छा, मैंने तो किसी को तुझे रस्सी से ऊपर खींचते ना देखा। नहीं पापा, ये जो चुड़ैल ना बहुत चटोरी है। इसको ना मेरी चॉकलेट्स खानी थी, उसने मुझसे मेरी सारी चॉकलेट्स मंगवा ली और ऊपर देने गई थी मेरी चॉकलेट। शब्बो भी ना, मैं कसम से बता रहा हूँ चीजें कभी ना सुधरेगी। चुड़ैल बनने से पहले इसने मेरे साथ भी खूब चाट खाई है। अरे साहब बड़ी चटोरी है जे। हाय राम, अब इलायची के पीछे पड़ गई, मेरे तो भागे फूट गए। तू चिंता मत करू। हैं? अब मतलब तू चिंता मत करू, तेरे भाग जोड़ने का टाइम आ गया है। बस कल सुबह तक झेल ले। कल सुबह ये चुड़ैल और ये टन दोनों घर से बाहर। मतलब क्या? कल सुबह मैं टन को नौकरी से निकाल दूंगा। क्या? नहीं, आप चुड़ैल से ऐसे कैसे पंगे ले सकते हैं? आप क्या बोलेंगे जीजा जी को? ऐसे कैसे नौकरी से निकाल देंगे? हाँ क्यों? चुड़ैल क्या कचहरी लगाएगी? मुझे दलीलें पेश करनी पड़ेंगी उसके सामने। अरे कह दूंगा मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, मुझे सेल्समैन की जरूरत ना है। टन अपना इंतजाम कहीं और देख लेगा। पर जीजा जी की क्या गलती है इसके अंदर? हाँ कैसे गलती ना है? किसने कहा था उससे कि भूत बाबा के पेड़ पे जाकर चुड़ैल से पंगा ले? पापा हमने ही तो कहा था ना। हाँ, तो हम अगर उससे कहकर जमुना जी में जाकर के डुबकी लगा दे और कूद जा और डूब जा, तो करेगा वैसा? अरे उसने खुद पंगा लिया चुड़ैल से, इसलिए वो खुद भुगतेगा, बस मैं ना जानता। नहीं, हम कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे ना। पिंटू भाभी, जीजा जी, उनका सोचिए तो सही। क्यों? मैंने पैदा किया उन्हें, मेरी बेटी और दामादो रखे हैं वो, उनके बारे में क्यों सोचूं? मैं तो अपने परिवार के बारे में सोचूंगा। और नहीं तो क्या, ऐसे किसी घर में सारी उम्र मुफ्त की रोटी तोड़ो तो एक अच्छी बात थोड़ी ना है कोई। सही कह रहा है तू। मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। इलायची के पापा, इतना खाना तो मैंने 1 महीने में भी ना बनाया जितना उसने 3 दिन में बनवा लिया, और मेरी तो हाथ की नस भी खिंच गई। जी खाने से याद आया, तो पकौड़े वाली कड़ी बड़ी अच्छी बनाती हो। अरे बिल्कुल सही कह रही है जी, बिल्कुल खाना समझ लिया है यार, बात पे से रोटी बनवा दे। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है तू। अब ये टन तो समझ गया। तो पापा ये कोई पापा बाबा ना, कल सुबह ये टन और ये चुड़ैल इस घर से बाहर। और मेरी अनारकली मिलाई अपने सलीम से। सुनो, इस बार अनारकली की जगह ना सलीम को चुनवाया जा रहा है। मेरी लव स्टोरी की ना मुगले आजम होगी यार। है? क्या बोल रही है? हुआ क्या है? जो हमेशा होता है, हर बार की तरह ना पापा ने इस बार भी ना हमारे प्लान में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। वो ना जीजा जी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। वो बोल रहे थे ना रहेंगे जीजा जी, ना रहेगी चुड़ैल। अरे रब्बा, इसका मतलब है कि पिंटू जी भी चले जाएंगे। ये लो पिंटू जी से बिछड़ने वाली सेल्फी। सुनू यार, रोना बंद कर। तेरे आंसुओं से ना बहके कोई आइडिया नहीं आने वाला है। ये लो, सब कुछ ना तेरी गलती है। तेरे जितने भी आइडिया होते हैं ना, सारे के सारे रिवर्स बम होते हैं, जहाँ भी मेरे को अपने सर पे आके फूटते हैं। मैं बता रही हूँ, अगर पिंटू जी चले गए ना तो मैं भी चले जाऊंगी अपने घर। तुझे सच में लगता है कि मैं जीजा जी और पिंटू जी को यहाँ से जाने दूंगी? ईलू, अंकल जी ने डिसाइड कर लिया ना, तो अब वो आगरा तक भी छोड़ आएंगे उनको। और वैसे भी तो क्या करेगी? सुनो यार, कभी तो ढंग की बात कर लिया कर। देख यार, मेरे पास ना इमरजेंसी के लिए ना एक प्लान है, और जिसमें हेल्प करेगी हमारी चुड़ैल। चुड़ैल जिसके कारण ही पूरा का पूरा स्यापा हुआ है वो। तो देखते जा सुनो, सबके सो जाने के बाद चुड़ैल के पास एक मैसेज जाएगा, और उसके बाद वो पापा का प्लान खुद चेंज करवा देगी। मुरारी, करो
करूं चुड़ैल शब्बो, शब्बो नाम है मेरा। शब्बू जी आप यहाँ क्या कर रही है? देखने आई हूँ कि तुम्हारे कंधों में कितनी ताकत है। क्यों? मैंने सुना है कि तुम पंचम को निकाल रहे हो। अब वो जाएगा तो मुझे किसी के कंधों पर तो आना ही पड़ेगा। क्या? और नहीं तो क्या। और वैसे भी मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। भूत बाबा के पेड़ पर लटके लटके थक गई थी, और यहाँ इतने हट्टे कट्टे लोग हैं। जब मन चाहा तो कभी इस डाल तो कभी इस डाल। अब जल्दी से पीछे मुड़ो, मुझे तुम्हारी पीठ पर चढ़ना है। देखिए शंभू जी, क्या है ना कि मेरी तो ओवर हो रखी है। आप वो टन जो टन पंचम, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो तो गर्म खून है, उसकी हड्डियां मजबूत है, और वो जो है अच्छा भी लड़का है। मतलब उसके 6 पैक है, मेरा तो फैमिली पैक है। अच्छा तुम्हें तो बहुत शौक है ना उसे घर से निकालने का। शंभू जी मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ना किया ये सब। अरे इसने किया, ये मेरी बीवी है, इसने इसके कहने पर कर रहा हूँ मैं सब। चुड़ैल हूँ, बेवकूफ नहीं। अब जल्दी से पीछे मुड़ो, इससे तो मैं बाद में निपटूंगी। शंभू जी मैं ये कह रहा था कि मैं लात मार के निकाल दूंगा उसे टन को। लात मारो या कान खींचो, मुझे क्या लेना देना। जल्दी पीछे मुड़ो, से तुम्हें पंचम को नहीं निकालूंगा। शंभू जी मैं उसे ना निकाल लिया दुकान से। अब बेचारे गरीब के पेट पे क्यों लात मारूं? इतना अच्छा बच्चा है मेरा एकदम, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। आप एक काम करो, लटकी रहो, उसी के कंधे पर लटकी रहो। नहीं निकाल रहे? ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बार बार घर बदलने में बहुत झंझट होती है, तो ठीक है मैं चलती हूँ। अपनी आंखें बंद करो, और अगर खोली तो चिपट जाऊंगी। बंद रखो। तू तो उससे भी ज्यादा भयानक लग रही है। मेरे तो भागे फूट गए। सुन, तू भी जाके टंटल के कंधे बैठ जा, एक बार में सब फुल फाइनल हो जाएगा। हो पिंटू मेरे भाई, तेरा भाई आया है और आज तेरी पप्पी ले। अरे यार, जिसकी लेनी चाहिए उसकी नहीं लेना, मेरी पप्पी क्यों ले रहा? वो भाग गई क्या? तेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया भाई। शब्बू से उसका पीछा छूट गया है। लेगा? हैं? मेरा टोटो का काम आ गया ना बेटा। इसीलिए कहते हैं कभी कभी ना नकली बीवी की बात मान लेनी चाहिए। पर भाई बहुत सही यार, बहुत सही। क्या आइडिया दिया भाई तूने। मतलब मैंने इलायची जी के साथ नकली प्यार दिखाया, इलायची जी अपने रास्ते, चुड़ैल अपने रास्ते, और तेरा भाई अपने रास्ते। ओफो। अरे यार ऐसा भूल के भी मत करना भाई, हमारी सारी मेहनत तो पानी फिर जाएगा। कैसी मेहनत बे? मेहनत तो अरे आइडिया लाने में मेहनत नहीं लगती है? दिमाग में कितना जोर लगाना पड़ता है तब आइडिया निकल के आता है। देख भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अगर चुड़ैल को पता चल गया ना कि तू इलायची जी के साथ ही सब झूठा प्यार का नाटक कर रहा था उसे भगाने के लिए, फिर से वापस आ जाएगी, फिर ना जाएगी। अबे साले क्या बोल रहा है बे? शुभ शुभ बोल, तू डरा रहा है यार। अरे डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देख भाई जिंदगी में एक चुड़ैल तो रखनी पड़ती है।
अब तू सोच ले तुझे कौन सी रखनी है, कंधे पे लटकने वाली या फिर साथ में बैठने वाली। अरे यार हमें इलायची जी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे यार तू पसंद करने की कोशिश तो कर, अपने मन की आंखों से देख, फिर देख तुझे वो अच्छी लगने लगेंगी। तो भाई मुझे क्या लग रहा है ना, इस चुड़ैल से बचने का एक ही तरीका है, तो इलायची जी के साथ परमानेंट अपनी जोड़ी बना ले। अबे यार तू इलायची जी को जानता तो है, जो लड़की हमेशा हमारी बैंड बजा के रखे, नाक में दम करके रखे, हम उनके साथ सेटिंग कर ले। नहीं यार। अरे यार वो जो भी हो, लेकिन इस चुड़ैल की तरह कंधे पे तो नहीं लटकती। देख भाई मुझे जितना समझाना तो समझा लिया, बाकी तेरी मर्जी, तुझे जो आए मन में वो कर। सारा मूड ऑफ कर दिया तूने भी, साले दुविधा में डाल दिया हमें दोबारा। हट, क्या करें अब? अरे यहाँ टहलने से कुछ ना होगा, बाहर जा थोड़ा ठंडे में। हाँ दिमाग ठंडा कर, ठंडे दिमाग से सोच, तो तुझे इलायची जी को समझने में दिक्कत ना होगी। देख ले। रुको रुको, आप कौन? शब्बो, शब्बो चुड़ैल। शब्बो चुड़ैल, आपके माँ बाप ने आपका नाम बहुत प्यारा रखा है। बकवास मत करो। तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती जुलती है, किसी बहुत ही करीबी से। दरअसल आम खाकर मेरी शक्ल आम सी हो गई है, इसलिए किसी बुआ ताई जैसी लगती है। ना 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 ना, किसी जनानी जैसी नहीं, मेरे कमीने आशिक छटंगे से मिलती जुलती है। कहीं वो तुम्हारा भाई तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या है कि मैं छटंगे की छोटी बहन छुटकी, कैसा नाम है मेरा। अच्छा, उस कमीने की वजह से मैंने अपनी जान दी और वो कुत्ता मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो तो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, रात दिन शबा 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 करके आपका नाम पुकारता रहता है। अच्छा जी, झूठ बोलूं तो मैं आपकी तरह राम प्यारी हो, जो एक बहन होने के नाते मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई आपके ऊपर दीवाना है। अच्छा, उसकी बातों से तो हमेशा कमीनापन ही झलका है, ये दीवानापन तो कभी नजर ही नहीं आया। तो क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम तो बहन हो, जी ज्यादा अच्छे से जानती होगी। हाँ ये तो है। तो मैं एक काम करती हूँ, उसे अपने साथ ले जाती हूँ नर्क में। वहां मेरा 3 BHK फ्लैट है, हम दोनों वहीं रहेंगे। मेरे बिना यहाँ पे बेचारा अकेला क्या करेगा, है ना? 3 BHK फ्लैट नरक में? बहुत सही, बहुत नहीं नहीं, वो इतना भी प्यार नहीं करता था। नहीं नहीं, वो मेरा कहने का मतलब है कि वो आपके नाम के सहारे रहना चाहता है। कह रहा था कि हिमालय पे जाके आपके लिए तपस्या करूंगा, इतना प्यार करता है वो आपसे। सच में छटंकी हमसे इतना प्यार करता है? करता है। आप भी ना नरक में जाके अच्छे से रहिएगा। मेरे भाई के क्या है, वो तो आपकी याद के सहारे रह लेगा, उसकी चिंता मत करो बिल्कुल भी आप। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी जी, बाय। भाभी नरक में सही से रहिएगा, कोई परेशानी हो तो बताना प्लीज। एक बात बोले इलायची, आदमी बहुत सीधे हैं तुम्हारे जिया जी, उन्हें हाथ से मत जाने देना। हाथ से तो अब ना जाने देना, जब हाथ में आए मेरे। ऐसे सरसों का तेल लगा के बैठे रहते हैं ना, कि जैसे पकड़ना चाहते हो ना यूं फिसल जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है
तुझे कैसे थैंक यू बोलूं? अरे थैंक यू किस बात का, हमें तो खुद इतना मजा आया। अरे अब तक हम भूतों से डरते रहे, पहली बार मौका मिला है तुम्हारी वजह से भूत बन के लोगों को डराने का। पता है जीजा जी की तो रोने जैसी शक्ल हो गई थी, एकदम सूखे पत्ते की तरह यूं यूं कांप रहे थे। अच्छा इलायची, अब हम जा रहे हैं, ठीक है? बाय। नाइट बाय। जीजा जी आइए, अंदर आइए। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? क्या हुआ है? प्रणाम इलायची जी। वो दरअसल हम आपको गुड मॉर्निंग बोलने आए थे। गुड मॉर्निंग। वो हमने सोचा जाने से पहले आपका खूबसूरत चेहरा देख लें। क्या कहीं जा रहे हैं आप? अब कहाँ जा रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं। बोलो। आप दरअसल इलायची जी, हम आपको एक बात बताना चाहते थे। हम बहुत समय से अपने कंधे पर एक बोझ लेकर घूम रहे हैं। नस चढ़ गई होगी, मतलब लगा दो अगर आप कहे तो। नहीं इलायची जी, अब बहुत देर हो चुकी है। आपको याद है जो उस दिन आपने हमारे साथ शर्त लगाई थी, वो भूत बाबा के पेड़ वाली? हमने आपको बताया नहीं, पर उस दिन से हमारे ऊपर एक चुड़ैल चिपक गई थी इलायची जी। चुड़ैल? जी। कहाँ है? मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वहम होगा आपका। नहीं इलायची जी, ये कोई मन का वहम नहीं है, हमें सच में दिखाई देती है और आप नहीं देख पाएंगे, वो सिर्फ हम देख सकते हैं। इलायची जी, अब हमसे इनका बोझ सहा नहीं जा रहा। मतलब इलायची जी, हम थक गए हैं इस हट्टी कट्टी चुड़ैल को अपनी पीठ के ऊपर लाद लाद के। इलायची जी, आपको पता है, आप देख सकती हैं ना, कुछ दिनों से हम कितना ज्यादा खाना खा रहे हैं। वो हम नहीं खा रहे हैं, वो ये मोटी टुनटुनी खा रही है। भैंस सारा दिन खाती रहती है। पता नहीं, पहली बार ऐसी चुड़ैल देखी है। इलायची जी, हमने तो सुना था कि जो चुड़ैल होती है ना, वो खून की प्यासी होती है, लेकिन ये तो बस सारा दिन खाती रहती है। भुक्कड़ चुड़ैल एक नंबर की। और इलायची जी, आपने इसकी शक्ल देखी है? आप नहीं देख सकती हैं, आपको पता नहीं है हम कैसे सहन कर रहे हैं। और इलायची जी, हमें पता है कि इन्होंने हमें पकड़ लिया है। अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, कोई बात नहीं, हमें भी अभी कोई डर नहीं है, देखी जाएगी। और इलायची जी, हमने तय कर लिया है। इलायची जी, बस हमने क्या हुआ? आप क्यों डर रही हैं? आपको तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, आप तो पहले से ही मरी हुई है ना। क्या है? इतनी सी बात पे जान थोड़ी देते हैं। नहीं इलायची जी, अब हमें जान देने से कोई नहीं रोक सकता। हमसे नहीं सहन हो रहा है इलायची जी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये करना पड़ेगा प्लीज। और आपका दिमाग खराब हो गया? कोई चुड़ैल नहीं, बोल तो रही हूँ। हटाओ, क्या कर रहे हो? कौन? इलायची जी, चुड़ैल है, आप समझ नहीं रही हैं, आप देख नहीं सकती, सिर्फ हम देख सकते हैं। हम परेशान हो गए इलायची जी, हम मरना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इलायची जी, प्लीज। अरे दिख रही है, मुझे दिख रही है, वो चुड़ैल दिख रही है, इधर ही है। नहीं इलायची जी, आपको कैसे दिख सकती है इलायची जी? अरे यार, दिख रही है क्योंकि मैं ही उस लड़की, मतलब उस चुड़ैल को लेके आई थी अपने साथ। मुझे मत मारना। इलायची, नहीं प्लीज, हमको मत मारो प्लीज। लीजिए। खेल लीजिए। इलायची जी, आपको क्या लगता है कि हमें पता नहीं था कि ये बद्दा मजाक आप कर रही हैं हमारे साथ? वो मैं आपको समझाती हूँ। इलायची जी, हमें कुछ नहीं जानना है, प्लीज बस करिए। कब तक करेंगे आप ये सब? क्यों कर रही हैं आप हमें तंग? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? हम यहाँ पर काम करते हैं बस। और इलायची जी, ये क्या नाटक लगाया हुआ है आपने अपनी ये दोस्त के साथ? प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। ये तो चुड़ैल है नहीं, पर आप किसी चुड़ैल से कम नहीं है इलायची जी। एक्सक्यूज। लाइफ में ठंड हो रखे हैं मेरी।
हद है यार। मार करो, मार जल्दी मार। बस बस हो गया। हो गया हो गया। ये क्या है भाई? मतलब ये क्या है सेठ जी? अरे ये क्या है? अरे नाले वाले बाबा की बहूत है, समझ रहा है? चुड़ैल निवारण बहूत। अब चुड़ैल तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। देख चुड़ैल भाग गई, मेरी बहूत से चुड़ैल भाग गई। वाह पापा, आपके बबूत ने तो चुड़ैल के छक्के छुड़ा दिए। टू गुड। ऐसी है भैया, ऐसी है, ऐसी है। इलायची के पापा, चुड़ैल भाग गई, मेरे तो भाग ही खुल गए, वरना खाना पका पका मेरे हाथ दुख गए थे। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं। जीजा, अब मुझे शब्बों से छुटकारा मिल गया। मैं शीला के साथ सुकून से फिल्म देखने जाऊंगा। फिल्म देखने से याद आया, जीजी थोड़ा पैसे दियो। नहीं बाद में ले लेंगे पैसे, ऐसी कोई बात ना है, वो तो घर की बात है अपने। खैर बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने हमारे ऊपर बबूत डाला और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ के चले गए। इससे अच्छा हमारे लिए और कौन कर सकता था। चला देख, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तूने जबरदस्ती थोड़ा ही अपनी बगल में दबा के रखा था उस चुड़ैल को, है ना? लेकिन तेरी गेस्ट थी वो, इसलिए अब तक उसने जितना भी राशन खाया ना, उस राशन का सारा पैसा तेरी तनख्वाह से काट लूंगा मैं बस। पर सेठ जी हम अब पापा छोड़िए ना, कम से कम चुड़ैल के चंगुल से तो छूटे ना जीजा जी, यही बहुत है। तो ठीक है। क्या कर रहा है तू? ऐसा क्या हो गया ये? क्या बात है भाई? क्या खुशबू है भाई, आज तो दिल से बनाया लौंडे ने। अरे ये क्या, तूने 3 ही रोटी ली है? हाँ भाई ढंग से खा ले, 1-2 रोटी और ले ले। हैं, दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। ये देखो लुगाई बन गई है मेरी सच की। यार तू ऐसी बात करेगा ना, सच में ना तेरे साथ कमरे में सोना बंद कर दूंगा। भावनाओं को समझ मेरे भाई। वैसे तुझे याद है चौधरी अंकल आगरा में क्या कहा करते थे हमारे बारे में, जय और वीरू? चौधरी अंकल की भविष्यवाणी जो ना अब सच होती जा रही है। सेठ जी भी किसी ठाकुर से कम ना है। अब इलायची जी बसंती की तरह तेरे पीछे पड़ी है। सही बात है भाई। भाई खाना तो बहुत स्वाद। जीजा जी छत पर हैं? नहीं इलायची जी, जीजा जी छत पर नहीं है, वो छुपे कुतुब मीनार में टॉप पे जाके बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। बैठिए बैठिए सुनीता जी, लगता है आप लोगों को नीचे ठंड में नींद नहीं आ रही है। नहीं पिंटू भाभी, नींद तो आ रही थी, पर हमने सोचा सोने से पहले आप लोगों की नींद उड़ा दे। तो उड़ा दो। इलायची जी आप भोजन करेंगी? नो थैंक यू। तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं। दरअसल बात यह है ना कि हमारे स्कूल में सोनी महिवाल का ना प्ले होने वाला है। जरूर। तो मैंने नाटक में म्यूजिक देने के लिए आपका नाम दे दिया है। जी हाँ, वो क्या सोचा ना मैंने कि घर में छोरा तो क्यों करे गली में ढिंडोरा। अच्छा आपने हमारा नाम, क्या बात है इलायची जी, जरूर हम आपके स्कूल के नाटक में संगीत देना चाहेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं। फंस गए। जी जी जी, अब इसके कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो आपके दिल में ऑलरेडी काफी सारी ट्यून हमारे इस प्ले से रिलेटेड। हाँ इलायची जी, हम तो हमेशा सदैव तैयार रहते हैं, बल्कि हमारे पास कुछ पंजाबी फोक ट्यून तैयार करके रखे हैं, क्यों पिंटू? हाँ बिल्कुल। हाँ वही हो जाता है, वो बबूत थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है कभी कभी। वैसे अगर आप कहें तो हम ये नाटक में डाल सकते हैं और बहुत मजा आएगा, 4 चांद लग जाएंगे, तड़का आ जाएगा गाने में। जी सुपर्ब आइडिया जीजा जी। और हाँ, इसके साथ ना एक बोनस पॉइंट भी है। क्या क्या? वो क्या है ना कि आपको अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरने का मौका मिलेगा इसके साथ साथ। तो हमारी शर्त लगी है हमारे प्रिंसिपल से कि जो भी म्यूजिक देगा प्ले में वो महिवाल प्ले करेगा। ये
अच्छा तो सोनी का रोल तो जरूर आप ही प्ले कर रहे होंगे ना? अब वैसे चांसेस तो मेरे ही हैं ज्यादातर। और आप ये भी चाहेंगे कि हम और आप दोनों सोनी महिवाल प्रैक्टिस करें छत पर रोज, है ना? जरूर जीजा जी, वो क्या है ना, महिवाल वाला प्यार आपको तो सिखाना ही पड़ेगा, राइट? वैसे हम काफी वक्त से देख रहे हैं कि आप हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जीजा जी बस आप ही के साथ लग रहा है काफी वक्त, वरना मेरी इलो तो ना मिनटों में किसी को कुछ भी सिखा दे। अरे वाह, मतलब लड़की काफी टैलेंटेड है। बकवास बंद कर बे। आप हमारे कहने का मतलब ये है बुबू, शट अप बुबू। देखिए लाइची जी, हमें ये जो आप प्रपोजल लेके आई हैं हमें पसंद नहीं आया। हमें आपके ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें पता है कि आप नाटक कर रही हैं और हमें संगीत का शौक है, आपकी तरह नौटंकी करने का नहीं। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है जीजा जी? ज्यादा ही हो रहा है मतलब? हम कोई बेवकूफ थोड़ना है जो आपके साथ जोड़ी बनाएंगे। एक मिनट, मेरे साथ जोड़ी बनाने के लिए ना लोग मर रहे हैं। हाँ तो ठीक है लाइची जी, मरते होंगे लेकिन हम मर जाएंगे फिर भी आपके साथ जोड़ी नहीं बनाएंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि ये नाटक में सब झूठ है, आपके इरादे कुछ और ही हैं। आप सिर्फ ये जान के शरारतें कर रही हैं। हाँ? ये लो प्लान फेल होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आप इलायची जी प्लीज आप अपनी तशरीफ लेकर जा सकते हैं। हमें इस नाटक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज हमारा खाने का समय है, हमें खाना खाने दीजिए। अरे गुग्गू, कैसी बातें कर रहे हो जी? वो हल्का फुल्का मजाक करें, तुम बुरा मान गए, फालतू ज्वालामुखी से फटे जा रहे हो। ये कोई हल्का फुल्का मजाक नहीं है, इनका टाइम पास है। पिछले 5 साल से अपने मम्मी पापा के पैसे वेस्ट कर रहे हैं स्कूल जा जाके, फिर भी फेल हो जाती हैं। अरे शट अप जीजा जी, ये तो अभी आप है। अगर इस जगह कोई और होता ना तो खिड़की के बाहर टंगा हुआ मिलता। हाँ ठीक है ठीक है। हद की यार, बदतमीजी की। चल यार सुन लू। अरे सुनीता जी आप जाने देना। इलायची के पापा, ठंड के मारे ना मेरे हाथ पांव सुन हो रहे हैं, और तुमने जो ये सेकेंड हैंड का हीटर लाया है ना, ये भी कुछ काम ना कर रहा। तो तू क्या चाह रही है? रजाई के अंदर मैं लोहड़ी जला दूं? बात कर रही है बेकार की। ओफो इलायची के पापा, मैं जैसे ही मुंह खोलती हूँ ना तुम तो काटने को दौड़ते हो, मेरे तो भागे फूट गए। इतनी रात को किसका फोन है इलायची के पापा? अरे वो मेरा दोस्त है ना बंसी, कनाडा वाला, उसका फोन है। हेलो हाँ, अरे बंसी है कनाडा में मौज चल रही है। और बता सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है यार। तो बीबी किसी अंग्रेज के साथ भगली क्या? मरारी इस उम्र में हमारी ऐसी किस्मत कहाँ की ये सब हुआ हमारे साथ यार। वैसे भी पता तेरी परजाई को अंग्रेजी तो आती नहीं। अगर किसी अंग्रेज के साथ निकल भी गई ना तो अगले दिन ही इसको घर पे छोड़ के जाएगा और 3 पेज का माफीनामा लिख के जाएगा कि आई कांट हैंडल दिस लेडी। अबे ये भी बात सही है। वैसे एक बताओ, कनाडा में बहुत पैसे छाप रहा है तू है? मैंने सुना है वहाँ टैक्सी वाला जो है वो यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने वाले से ज्यादा पैसे कमाता है। कमाया यार, मैंने भी बहुत पैसे कमाया लेकिन सुकून नहीं कमाया यार। अब क्या हो गया? यार मेरी यही की बेटी है सरगम, उसे यहाँ के एक कनेडियन लड़के से प्यार हो गया यार। हाँ, और वो लड़का इतना कमीना निकला यार, छोड़ के चला गया मेरी बच्ची को, दिल तोड़ दिया यार उसने। और जब से मेरी बेटी का दिल टूटा ना यार, उसका ये रिश्ते नाते प्रेम मोहब्बत सबसे विश्वास ही उठ गया। ओहो हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ बीसी। अच्छा हाँ, तू एक काम कर, उसकी शादी ना किसी हिंदुस्तानी लड़के से कर दे। देख यहाँ तो जो है 7 जन्मों तक झेलना पड़ता है, चाहे अपना पार्टनर उसे पसंद आए या ना आए, है ना? ना मेरा कहने का मतलब यह है कि देख पूरी जिंदगी की गारंटी है यार। गारंटी होती है लेकिन ये तुम मानता है, मैं मानता, उसको समझा के थक गया, वो नहीं मानती। बोलते प्रेम प्यार मोहब्बत पे विश्वास ही नहीं रहा। तो एक काम कर, सुन मैं बता रहा हूँ तुझे बिल्कुल सही। तू उसे हिंदुस्तान भेज दे मेरे घर पे, यहाँ आएगी, देख पूरा परिवार देखेगी, मिलेगी जुलेगी सबसे, प्यार मोहब्बत उससे जब पता लगेगा क्या होता है एक परिवार क्या होता है। और सुन, मेरी बेटी इलायची है, वो भी तो उसकी उम्र की है। दोनों सहेलियां मिलकर जो है आपस में हंसी ठिठोली करेंगी तो उसके दिमाग से वो पुरानी सारी बातें निकल जाएंगी। ठीक है? तू सच कह रहे है यार? अरे तू भी यार, मैं ये भी ना कर सकता क्या? वो यार दिल खुश कर देता है यार तू है बेचारा।
आ जाओ भाई। आ गए सेठ जी, आ गए। हाँ करो। हाँ अरे आना जल्दी। हाँ हाँ हाँ, ये लो। अरे वो सुन नाश्ता वाश्ता होता रहेगा। एक बार तू बैठ तो। हाँ। बैठ चल ठीक है, बढ़िया। हाँ बैठ जा। वैसे पंचम आप भी बैठ जाओ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैंने नाश्ते पे खास तौर पे इसलिए बुलाया सबको कि एक जरूरी बात करनी है। और बात ये है कि मेरे दोस्त की बेटी हमारे घर आ रही है। कौन? अरे मेरा दोस्त है ना वो कनाडा वाला, बंसी सिन्हा, उसकी बेटी सरगम सिन्हा। सरगम सिन्हा? अरे वो मेरी फेसबुक फ्रेंड है पापा। अच्छा। मैं तो कई बार उससे चैट भी की है। पता है वो क्या बता रही थी कि कनाडा वाले पापा जो होते हैं ना, वो भारी भरकम पॉकेट मनी देते हैं अपने बच्चों को। तो तू भी कोई कनाडा वाला बाप ढूंढ ले। क्या है इलायची के पापा, इस उम्र में ये सब करूंगी अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? मुझसे ना होगा। अरे मैं इसे कनाडा का बाप ढूंढने के लिए कह रहा हूँ, और वो जरूरी ना है कि वो बाप तुझसे शादी कर ले। बात करनी बेकार की। अरे यार लड़ना शुरू कर दिया बीच में। आगे तो बताओ क्या बात है पूरी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, जो मेरा दोस्त है ना बंसी सिन्हा, उसकी बेटी सरगम, उसे किसी ने प्यार में धोखा दे दिया है। तो उसका प्यार और परिवार दोनों से विश्वास उठ गया। आजकल मौसम वैसे ही खराब चल रहा है। सच्चे प्यार की तो किसी को कदर ही नहीं है। अब सेठ जी पराठा मिलेगा? हाँ ये ले पराठा ले पराठा ले। सेठ जी इधर भी लोग आ दिए। हाँ, लो आप भी लो। बात रहा सुनना है, बदमाश में लिपट गए दोनों। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जब वो सरगम सिन्हा यहाँ पे आएगी तो उसे जो है प्यार की अहमियत जतानी है ना? तो हमारे परिवार में उसे देखना चाहिए कि कितना प्यार है, एक दूसरे से लोग कितना प्यार करते हैं, और खास तौर पे पति पत्नी का प्यार तो उसे ऐसा देखना चाहिए, वाह इसे कहते हैं प्यार, जैसे मेरा और करू का प्यार है। अरे पर अगर सरगम ने झूठ पकड़ लिया तो? कैसी बातें कर रही है इलायची, हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इलायची के पापा मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे तू बाद में रो लियो, पूरा दिन पढ़ा है और काम ही क्या है तुझे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मिसेस पंचम आपसे विनती है खास तौर पे कि ये अपने जो लड़ाई और ये टंटे जो है ये बंद करिए, और टंटन के साथ जो है प्यार जताइए जब वो आए बच्ची यहाँ पे तब। ठीक है, प्यार के अंदर जो है और ज्यादा प्यार, मतलब और ज्यादा प्यार घोल देना, उसका टेम्परेचर बढ़ा देना, उसकी गर्मी बढ़ा देना प्यार की। ठीक सेठ जी। ये क्या किया आपने मिसेस पंचम? मेरी बच्ची मेरे सामने बैठी हुई है, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर? आप तो यहीं पे डाइनिंग टेबल पे शुरू हो गई। सॉरी। अरे सेठ जी आपने कहा प्यार घोल दो तो हमने घोल दिया। अरे अभी ना, जब वो सरगम यहाँ आए तब दिखाना है ये सब। बड़ी ठंडे भैया। हेलो इलायची जी, सुनीता जी। हैं? आप लोगों ने अभी तक चाट खाना शुरू ना किया? ओह, सुनीता जी मैं समझ गया। मैं सच कह रहा हूँ, आप ना बड़े होके बहुत अच्छी बीवी बनोगी। बताओ, मेरे बिना चाट तक ना खा रही हो आप। हैं? चाट खाने के लिए बुलाया ना आपने? पिंटू जी देखिए, जबरदस्ती का ना रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ईलो को जरूरत थी आपकी। ओहो, इसका मतलब ये है कि भाभी जी के दिल में देवर के लिए प्यार उमड़ रहा है। पिंटू जी मन तो कर रहा है कि आपको यमुना नदी में जाके ऐसे पटक दूं, लेकिन आप तो उसके लायक भी नहीं है। लेकिन इलायची जी आप मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्या गलती हो गई? गलती? या तो आपने अपना टेस्ट बदल लिया है, या फिर आप भूल गए कि अब भाभी भी धोबा है। ना बिल्कुल ना भूल गया, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं भावा हूँ। ऐसे कैसे भूल गया? अगर भूल गया होता ना तो इतने दिन से साड़ी ब्लाउज पहने अभी थोड़ी बहुत तो औरत आई होती ना अंदर, लेकिन ना, बिल्कुल ना। रियली? तो पापा के सामने क्या बोल रहे थे कि जीजा जी को बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, प्यार की बारिश में एकदम भिगा देंगे, क्या प्यार की नदी में गोते लगाएंगे? What was all that?
क्या था वो, क्या था वो? अरे यार इलायची, मेरी कोई गलती ना, वो तो सेठ जी ने जोश दिलाया, पत्नी धर्म याद दिलाया, तो मैं भी बखान करने लगा साथ में, हाँ में हाँ मिला दी, और क्या करता फिर। तो मैंने बनने की क्या जरूरत थी पापा के सामने? अरे यार अब मुंह से निकल गया तो निकल गया, मेरी समझ ना आ रहा मैं क्या करूं। नहीं, मैं बताऊंगी कि अब क्या करना है, क्योंकि मैं हूँ जीजा जी की पत्नी, उनसे प्यार करने का हक, उनकी गर्दन पकड़ के मरोड़ देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे? सिर्फ और सिर्फ मेरा। हाँ समझ गया यार। सोचने दो मुझे। यार इन पति पत्नी के चक्कर में ना मैं दूसरी औरत बना जा रहा हूँ, मैं अब कुछ ना बोलूंगी। कुछ ना बोलूंगा। You love him? चक्कर में डाल दिया।